आज का वचन। पहला पाठ बारूक का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 22। आप लोग ये कहें, हमारा प्रभु ईश्वर न्याय है, और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पूर्वज, हम सब के सब कलंकित है, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया और हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार आचरण कर सके जो प्रभु ने हमें दी थी। जिस दिन प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा द्वारा घोषित किया था, जब वे हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकालकर उस देश में आ रहे थे, जहां पहले की तरह आज भी दूध और मधु की नदियां बहती है। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम दुष्टता पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते, तो उन्होंने न जाने कब से टाट उड़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। गलीलिया प्रांत में यीशु के प्रेरित कार्य के लिए कफरनहूम केंद्र बिंदु था, क्योंकि यह शहर व्यापारियों और रोमन सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थित था, जहां से घोषित संदेश दूर दूर तक पहुंच सकता था। लेकिन कफरनहूम के ही लोगों ने यीशु ख्रीस्त के बहुमूल्य चमत्कारों को नहीं समझा और उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं किया, और शहर उन लोगों में शामिल हो गया जिन्हें उसे अस्वीकार करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। हमने भी अपने जीवन में इन चमत्कारों का अनुभव किया है और बेहतर समझ के लिए ईश्वर के वचन को अपनी भाषा में अनुवादित किया है। पर इन सब के होते हुए यीशु ख्रीस्त पर हमारी आस्था और विश्वास के संबंध में हमारी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हम धन्य हैं या धिक्कार के योग्य? क्या हमने प्रभु की ओर अपना कदम बढ़ाया है? आमीन।